Greetings everyone. Welcome to Commerce with Difference classes. Students, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कैपिटल गुड्स. सी द टर्म कैपिटल गुड्स. गुड्स का मीनिंग आप जानते हैं स्टूडेंट्स. गुड्स which are used by the consumers, goods which are used by the producers also. Remember this thing, used by the producers also. तो ये what do you mean by capital? कैपिटल का एक मीनिंग अकाउंटिंग में होता है, याद रखिए वही मीनिंग इकोनॉमिक्स में है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है आपस में. कैपिटल टर्म जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है स्टूडेंट्स. कैपिटल का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए उसे हम कैपिटल बोलते हैं. अब कैपिटल गुड्स का मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं. कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. यानी कैपिटल गुड्स क्या है, याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं. अब फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? द एसेट्स विच हैव लॉन्ग लाइफ, द एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड फॉर several years and their value is comparatively high. यानी ये वो एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट्स जो लंबे टाइम तक, यानी मोर देन 5 years कह सकते हो आप, बिजनेस में यूज होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन. यानी इनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है लंबे टाइम तक फॉर सेवरल ईयर्स और इनकी वैल्यू हाई होती है. अब इनके एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स. जैसे नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स में की बुक में लिखा मिलेगा आपको वो होगा प्लांट एंड मशीनरी. बट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी ही फिक्स्ड एसेट नहीं है. फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएंगे देखिए. प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, इसमें ये सभी आते हैं. और याद रखिए जो प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं और व्हीकल्स हैं, सोचिए आप खुद बिजनेस में ये सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं खरीदे जाते. वंस दीज आर परचेज्ड दीज आर सेम आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी इनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते रहते हैं लंबे टाइम तक. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. दीज गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर, यानी ये गुड्स हम यूज किस पर्पज के लिए करते हैं देखिए समझिए. ये भी फिक्स्ड एसेट्स से ही रिलेटेड है. द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक हियर मींस फिक्स्ड एसेट्स. देखिए जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी होता है, वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड, उसको हमने एस्टेब्लिश कर दिया, तो देखिए हर मशीन की एक वर्किंग लाइफ होती है कि वो मशीन 7 years के लिए हमें काम देगी, प्रोडक्शन में हेल्प करेगी. 8 years, 10 years, 15 years, 20 years, यानी हर मशीन की, हर प्लांट की एक वर्किंग लाइफ होती है. उस वर्किंग लाइफ के बाद उस प्लांट को क्या करना पड़ता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है. यानी हमने एक मशीन परचेज की मान लो 1 करोड़ रुपए की. अब उसकी वर्किंग लाइफ है मान लो 10 years. इसका मतलब ये है 10 साल के बाद उस कैपिटल स्टॉक को, उस फिक्स एसेट को हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा. यानी these goods, these capital goods, these fixed assets are used for the replacement of capital stock. यानी जो हमारा existing जो हम यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए भी इस्तेमाल होता है. नंबर 2, for addition to the capital stock, जो ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स हैं. मान लीजिए हमने एक प्लांट ऑलरेडी लगाया हुआ है लेकिन मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की. In order to increase the production capacity, अब हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा to meet that demand. यानी हमें प्रोडक्शन मान लो डबल करना पड़ गया, तो क्या होगा, एक प्लांट, एक मशीन और इंस्टॉल करनी होगी आपको. तो ये क्या है, फॉर एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. अब दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स. कैपिटल गुड्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं. ये वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक हम इस्तेमाल करते हैं. एंड बिजनेस में इनको लाने का पर्पस क्या होता है, या तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए इनको लेते हैं, या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स हम
परचेज करते हैं और उनको बिजनेस में इंस्टॉल करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या है, एज फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कैपिटल गुड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती हैं बिजनेस में, रिपीटेडली बार बार यूज करते हैं। यानी उसी मशीन से देखिए हर रोज हम कई सालों तक, कई वर्षों तक प्रोडक्शन करते रहते हैं फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी हाई होती है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। इस पॉइंट को देखिए स्टूडेंट्स, एक ये वर्ड आया है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको एक तरह से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिए, आप सभी के पास भी कोई ना कोई स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार जरूर होगी। जब भी हम कोई नई व्हीकल परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट्स वैल्यू डिक्रीज। मान लो कोई कार आपने 5 लाख रुपीज की परचेज की है, एक साल बाद देखिए उसकी वैल्यू 10 to 20% डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह बिजनेस में है। बिजनेस में जो हम प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन में हेल्प के लिए, कुछ समय के बाद जब उन फिक्स्ड एसेट्स को हम यूज करेंगे, ड्यू टू वियर एंड टियर, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग ये भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ समय के बाद यूज करते करते इनकी वैल्यू कम होती जाती है और उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, उस केस में डेप्रिसिएशन को भी एक तरह से लॉस मानकर उस प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी की सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। दोबारा समझ लें स्टेटमेंट्स को स्टूडेंट, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। अब समझिए, मशीन का एंड यूजर कौन है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। इफ अ मशीन इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स, दैट इज नॉट फिक्स एसेट। वो क्या हो गई उसके लिए, वो एक गुड्स हो गई। इफ द सेम मशीन इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन फॉर डूइंग प्रोडक्शन, वो क्या हो गई, हमारी कैपिटल गुड्स हो गई। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यानी जो मशीनें, जैसे आपकी व्हीकल्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो हाउसहोल्ड्स द्वारा यूज किए जाते हैं तो वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होगी, वो हमारा कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जैसे हम एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक कार खरीदी बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो तो हो गई कैपिटल गुड्स। और इसी तरह की एक कार और खरीदी जो घर में यूज हो रही है, हाउसहोल्ड्स यूज कर रहे हैं, वो हो जाएगी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यानी यहां मैं लिख भी देता हूं, समझिए स्टूडेंट्स, आपको डिस्टिंक्शन करना होगा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। अब समझिए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स used by the households, and capital goods are the fixed assets used by the producers। बहुत सिंपल डिफरेंस है ये। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यस, जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं, यानी ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बिकॉज दीज कैपिटल गुड्स, दीज फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स and these are used for increasing the production, for continuing the production activity। but आगे देखते हैं, all producer goods are not capital goods। दो पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए स्टूडेंट्स, all capital goods और नीचे है all producer goods। इन दोनों में हमें रिलेशनशिप को देखना है। देखिए,
सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? यस, बिकॉज ऑल कैपिटल गुड्स, कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग रिपीटेडली फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये कैपिटल गुड्स वो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनसे बेनिफिट बार बार मिलता रहता है, लंबे टाइम तक मिलता रहता है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स भी हैं जो सिंगल यूज आइटम्स होती हैं। यानी ये प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, बस ये ऐसी आइटम्स हैं जिनको हम एक बार यूज कर ले दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी इनका रिपीटेड यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्नीचर इंडस्ट्री में देखिए स्टूडेंट्स, जो हम वुड परचेज करते हैं, जो लकड़ी परचेज करते हैं, वो लकड़ी का एक बार फर्नीचर बन गया तो क्या उसका दोबारा फर्नीचर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन फर्नीचर बनाने वाली जो मशीन है, देखिए फर्नीचर बनाने वाली मशीन से हम बार बार फर्नीचर बना सकते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स है और वो प्रोड्यूसर गुड्स भी हुई। इसका मतलब सारी कैपिटल गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी अगर तो सिंगल यूज है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है, सिर्फ कैपिटल नहीं, और अगर रिपीटेड यूज है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स भी है और वो कैपिटल गुड्स भी है। तो इन पॉइंट्स को जो थोड़े से उलझाने वाले भी हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सिंगल यूज, रिपीटेड यूज्ड, इनको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। उम्मीद है ये कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी इसके एग्जांपल्स, इसके जो रिप्लेसमेंट है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक है, डेप्रिसिएशन, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।